च इत्ता भारहम वासम चक्कवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। भगवती संवत्सरी महापर्व के दिन व्याख्यान की श्रृंखला और जैन शासन में अनेक आचार्य हुए हैं जो प्रभावक आचार्य के रूप में भी हुए हैं। जैन संप्रदाय भी अनेक हैं। आज से लगभग 263 वर्ष पूर्व या 200 लगभग 63 वर्ष पूर्व, क्योंककि आषाढ़ी पूर्णिमा 13 पंथ का स्थापना दिवस है और करीब 3 महीना और मान लिया, 263 वर्ष पूर्व जैन शासन में एक और संप्रदाय उभरा जिसका नाम तेरा पंथ पड़ा, श्वेतांबर परंपरा का तेरा पंथ। और उसके प्रथम अनुशास्ता आचार्य अधिशास्ता परम वंदनीय परम पूजनीय आचार्य भिक्षु हुए। आद्य आचार्य का अपना विशेष महत्व होता है। बाद में आने वाले तो रास्ता मिल गया, कुछ रास्ता बन गया, अब चलो और विकास करो। नया रास्ता निकालने वाला यानी संस्थापन करने वाला वो व्यक्ति कुछ विशिष्ट होता है। तो आचार्य भिक्षु स्वामी उनके जीवन को हम देखते हैं और भगवान महावीर के जीवन को देखते हैं तो दोनों में कई समानताएं नजर आती हैं। मैंने तो गीत भी रचा है, प्रतिदिन ध्याए शुभ सुख पाए, कर्म क्षय कर पाए, जाए बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। प्रतिदिन ध्याए शुभ सुख पाए, कर्म क्षय कर पाए, जाए बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। महावीर प्रभु पूज्य भिक्षु में है समानता भारी, शुक्ला त्रयोदशी को जन्मे महापुरुष अवतारी, पाणि ग्रहण पिता पुत्री के, पाणि ग्रहण पिता पुत्री के, तेजस्वी आभाए, जाए बलिहारी गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। तीर्थ प्रवर्तन पंथ प्रवर्तन दोनों का अवदान, आई गराणम शब्द बोल कर वर्धमान सम्मान, दोनों ने
अनशन स्वीकारा, दोनों ने अनशन स्वीकारा। सविनय शीश झुकाए गाए बलिहारी, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। प्रतिदिन ध्याए शुभ सुख पाए, कर्म क्षय कर पाए गाए बलिहारी, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की, गुरु भिक्षु की। महावीर स्वामी और भिक्षु स्वामी में अनेक समानताएं हैं। जैसे हम देखें, दोनों का जन्म शुक्ला त्रयोदशी को हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, दोनों ने गृहस्थ जीवन में पाणी ग्रहण किया था, शादी हुई थी। नंबर 3, दोनों पुत्री के पिता बने थे। नंबर 4, महावीर स्वामी ने तीर्थ प्रवर्तन किया तो भिक्षु स्वामी ने 13 पंथ प्रवर्तन किया, दोनों प्रवर्तक बन गए थे। और नंबर 5, दोनों ने अंत में अनशन लिया था। नंबर 6, दोनों ही 2-2 भाई थे। नंबर 7, दोनों के 2-2 माता थी। महावीर स्वामी के भी देवानंदा और तिसला, स्वामी जी के भी दीपा जी और एक बड़ी माँ, और पहली शादी हुई थी शायद पिताजी की, ऐसी 2 माताएं आश्रय। और 8वीं बात है, दोनों का आयुष्य संपन्न जीवन के 8वें दशक में हुआ था। और 9वीं बात है, दोनों ने युवा अवस्था में दीक्षा ली थी, बचपन में दोनों ने युवा अवस्था में दीक्षा ली। और नंबर 10, 2-2 भाई थे, दोनों छोटे भाई, दोनों छोटे छोटे भाई थे। और नंबर 11, दोनों यहाँ बुद्धि, स्वामी जी भी बुद्धिमान थे, महावीर स्वामी तो खैर ऐसे ही ज्ञानी पुरुष, दोनों ही प्रतिभा संपन्न और ज्ञानी पुरुष थे, छोटी अवस्था में भी ज्ञानी थे। और 12वीं बात है, दोनों ही धर्मसंघ के मुखिया थे, अपने अपने शासन के पालक थे। 13वीं बात, एक तीर्थंकर थे, दूसरे तीर्थंकर के प्रतिनिधि मान ली। और नंबर 14, दोनों की माताओं ने सिंह का सपना देखा था। और नंबर 15, दोनों का ही आयुष्य संपन्न चतुर्मास के बीच में हुआ, शेष काल में नहीं, दोनों का ही चतुर्मास के बीच में हुआ। भगवान महावीर का कार्तिक महीने में, स्वामी भिक्षु स्वामी का भाद्रव महीने में, शेष काल में नहीं, चतुर्मास में हुआ। और 16वीं बात देखो कि भगवान महावीर का समाधि स्थल पावापुरी, भिक्षु स्वामी का सिरियारी, दोनों के अंत में री री, पावापुरी सिरियारी, दोनों में री है। और यूं अनेक समानताएं हैं। तो भिक्षु स्वामी अपने ढंग के व्यक्तित्व थे, महावीर से मिलते जुलते कुछ अंशों में स्वामी जी थे। हम भिक्षु स्वामी को एक श्रद्धा भावना से स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी, है ना। तो स्वामी जी का जन्म विक्रम संवत 1783 आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी में कंटालिया में हुआ। और स्वामी जी के जन्म की त्रिशताब्दी, जन्म त्रिशताब्दी अब आने वाली है 2 वर्षों बाद, मान लो अभी 80 है, 82 में वो 300वां जन्म दिवस और 83 में 300 वर्ष पूरे। और स्वामी जी ने पहली दीक्षा विक्रम संवत 1808 बगड़ी में ली थी।
और बाद में फिर नव्य भव्य दीक्षा आषाढ़ी पूर्णिमा विक्रम संवत ये 1817 में केलवा में उन्होंने स्वीकार की। और ऐसे हमारे आचार्य प्रवर थे और उनकी शिष्य संपदा भी ठीक है। शिष्यों में ऐसे सभी प्रकार के हो सकते हैं, कोई अच्छे कोई कम अच्छे, कोई ऐसे हो सकते। कई संत उनके बड़े अच्छे थे उनके शिष्यों में। जैसे एक बार की बात है कि स्वामी जी शौच भूमि से पंचमी समिति से लौट रहे थे, तो एक कोई सामुद्रिक शास्त्र का वेत्ता तो यहाँ पद की रेखाओं और को देह लक्षणों को देख करके भविष्य और बताने वाला, जीवन को बताने वाला एक तरह का ज्योतिषी टाइप का आदमी, सामुद्रिक उसे कहते हैं। सामुद्रम देह लक्षणम, देह लक्षण को यूँ जानने वाला, पैर की रेखाओं को देख के समझ ले कैसा है, किसी के पैर में पद्म रेखा क्या रेखा यूँ। तो वो स्वामी जी पंचमी समिति से लौट रहे थे, साथ में बेनीराम जी स्वामी, हेमराज जी स्वामी श्रीयारी, खेत सिंह जी स्वामी और भारमल जी स्वामी थे। तो वो सामुद्रिक मिला, उसने इन संतों को और स्वामी जी को देखा तो दंग रह गया, दंग सा रह गया। ओ तो रेखाएं बड़ी होनहार होनहार रेखाएं हैं। उन रेखाओं को पढ़कर उनका परिचय पूछा। फिर वह सामुद्रिक बोला कि आप तो पांचों ही महापुरुष हो, पांचों ही महापुरुष हो, एक साथ कैसे मिल गए पांच महापुरुष? कि स्वामी जी तो थे ही, वो चारों को भी उन्होंने महापुरुष के रूप में माना। वह बोला कि मेरे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आप पांचों ही किन्हीं पांच राज्यों के राजा बनने वाले थे, ऐसे महापुरुष हैं आप। यानी स्वामी जी के पास शिष्य भी कई अच्छे, जहाँ खेत से स्वामी जैसे विनीत सेवा भावीर, जिनको उत्तराधिकारी भी एक प्रकार से निर्णीत कर दिया गया था, ऐसे और भी बेनीराम जी स्वामी, हेमराज जी स्वामी जैसे ज्ञानी और अच्छे, भारमल जी स्वामी ऐसे संत मिले। स्वामी जी को कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ी, कठिनाइयाँ भी आई। 5 बरस पहचान अन्न पिण पूरो नाम मिलो, बहुल पने बच जान घी चौपड़ तो जिहाँ ही रहो। ऐसे कि अन्न आहार पानी की भी कमी रही। और स्वामी जी लाडनू भी पधारे थे। लाडनू भी गुरुदेव तुलसी की जन्म भूमि लाडनू, वहाँ भी स्वामी जी पधारे थे। कहते हैं सेवकों के वास में संभवतः विराजे थे। स्वामी जी ने अपना उत्तराधिकारी जल्दी ही बना दिया, जल्दी बना दिया था। और यानी संभवतः 50 बरस भी पूरे नहीं आए, 50 के आसपास थे, तभी उत्तराधिकारी बना दिया भारमल जी स्वामी को। और ये विक्रम संवत जो 1832 की बात है, उसमें जो लिखित भी लिखा गया और भारमल जी स्वामी को उत्तराधिकारी बना दिया। स्वामी जी अपने ढंग के और इतने थोड़े लगता है निर्भीक थे, कहने अपनी बात पद्यों में ढालों में डाल देते, और भाषा भी बड़ी साफ साफ, कोई उनको मतलब उनके हिया फूट गदरा साथीरियाँ, ये भाषा उनके पद्यों में और में हिया लिलाड़ दोनों ही फूटी, यहाँ ऐसे वो मानो कि एक नंगी तलवार हो ना, म्यान से तलवार निकाल करके हाथ में तलवार लेकर कोई घूमे, ऐसे वो व्यक्तित्व। वो तलवार हिंसा वाली तलवार नहीं, सिर काट वो तलवार नहीं, ज्ञान से खंडन करने वाली, जहाँ शिथिलाचार्य उनको लगे धारणा श्रद्धा गलत है उस पर प्रहार करने के लिए नंगी तलवार हाथ में लेकर घूमने वाले, ऐसे वो व्यक्तित्व थे। और चर्चा वार्ता शास्त्रार्थ करना होता तो सब अनुमान है, शास्त्रार्थ में का भी वो तेज थे और परास्त कर सके।
ऐसे भिक्षु स्वामी थे। आखिर विक्रम संवत 1860 में श्रीयारी पधारे और वो हाट है, बड़ी हाट छोटी हाट, उनका चतुर्मास शुरू हुआ और यूँ स्वास्थ्य ठीक था। शुरू में तो ठीक थे, यूँ पंचमी पधारना और बाहर पधारना, दूर अपना गोचरी और अच्छे यहाँ श्रमशील थे। आखिर बाद में वो शरीर थोड़ा कमज़ोर पड़ गया और भाद्रव महीने में तो फिर संवत्सरी भगवती संवत्सरी, आज जो कही संवत्सरी भी आ गई थी, पालना विवार, फिर आखिर भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी को। ये ऐसे आचार्य थे, उनकी जन्म और महाप्रयाण दोनों तिथियां शुक्ला त्रयोदशी थी, दोनों तिथियां शुक्ला त्रयोदशी। ऐसे योग भी शायद पता नहीं कम मिलते होंगे आचार्यों में कि जन्म और महाप्रयाण दोनों तिथि एक ही पक्ष की वही तिथि हो, तो उनकी दोनों तिथियां एक ही थी। उन्होंने अपना युवाचार्य जो भारमल जी स्वामी को बनाया, तो भारमल जी स्वामी का युवाचार्य काल लंबा रहा, अच्छा रहा और 28 वर्षों का लगभग का उनका युवाचार्य काल आज तक के हमारे युवाचार्यों के इतिहास में कीर्तिमान है, रिकॉर्ड है। वो पहले युवाचार्य थे और उन जैसे लंबे काल वाला युवाचार्य आज तक कोई बन नहीं सका। वो पहले ही थे, अब तक पहले ही है, अद्वितीय हैं आज तक। तेरा पंथ के युवाचार्यों में वे पहले युवाचार्य थे। पहले आचार्य तो भिक्षु स्वामी और पहले युवाचार्य भारमल जी स्वामी हैं, दोनों ही पहले हैं अपने अपने ढंग में। तो उनका सर्वाधिक लंबा काल युवाचार्य काल, 28 वर्षों का लगभग युवाचार्य काल, यानी आचार्य काल उसकी तुलना में कम रहा। आचार्य काल तो करीब 18 वर्षों का रहा, युवाचार्य काल 10 वर्ष ज़्यादा, करीब 28 वर्षों का रहा था। और पिता को छोड़ा, कृष्ण जी उनके पिता थे, तो उन्होंने स्वामी जी से नाता जोड़ के रखा। पिता से नहीं भी रहा नाता, कि मैं तो स्वामी जी के पास रहना है, वे स्वामी जी के पास रहे। और वीर गोयम की जोड़ी भिक्षु भारी माल, वीर गोयम की जोड़ी रे मुनिंद मोरा, भिक्षु ने भारी माल, वीर गोयम सी जोड़ी रे स्वामी मोरा, अति भली रे मोरा स्वामी। तो वीर गोयम सी जोड़ी, ऐसे हमारे भिक्षु स्वामी भारमल जी स्वामी, जिनके लिए वीर गोयम की जोड़ी कहा गया है। और उनके लिए स्वामी जी ने कड़ाई भी की, तुमको तेला करना पड़ेगा, यानी कोई गलती निकाल जो तुमको तेला करना पड़ेगा, ऐसी कठोरता भी स्वामी जी ने अपने शिष्य भारमल जी स्वामी के प्रति की थी। आचार्य श्री भारमल जी स्वामी अत्यंत कोमल प्रकृति के थे और छोटे बालक और बालिकाओं को तत्वज्ञान सिखाने के लिए तो वे बहुत प्रयत्न किया करते थे और बालिकाओं को प्राथमिकता देते थे कि बालिकाएं हैं वो 2 घरों में अच्छा कर सकती है, ससुराल और पीहर दोनों घरों में अच्छा काम कर सकती है। स्वामी जी के साथ उनका कोई भावात्मक संबंध रहा हो सकता है, भगवान जाने पिछले जन्म का भी कोई संबंध उनका स्वामी जी के साथ रहा हुआ हो सकता है। स्वामी जी का महाप्रयाण हुआ और भारमल जी स्वामी आचार्य बन गए। कोई अब तो ये पट्टोत्सव करते हैं, आचार्य पदारोहण का प्रोग्राम होता है, वो होता है। भारमल जी स्वामी का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, आचार्य पदारोहण का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, बस स्वामी जी गए, भारमल स्वामी आ गए पद पर, बस, और कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। कितनी सादगी, हालांकि सादगी अभी कोई असादगी की बात नहीं है, उस समय की कोई जो भी स्थिति थी, पहला ही काम पड़ा, नए आचार्य पहली बार ही बने, तो संघ में ऐसी कोई रीत
हुई भी नहीं होगी, तो बस बिना कोई प्रोग्राम अपने आचार्य बन गए। वरना तो पछेवड़ी उड़ाते हैं, एक प्रोग्राम होता है, समारोह होता है, गीत आदि हो जाते, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ लखावे। और 18 वर्षों का उनका आचार्य काल। उनके भी फिर स्वास्थ्य में कठिनाई, 70 पार हो गए थे, तो अब पीछे भी व्यवस्था करनी थी, तो उन्होंने थोड़ा वार्तालाप भी किया, थोड़ा लगता है संतों से बातचीत भी की। अब किसको उत्तराधिकारी बनाना, कई संत यूँ सामने रहे होंगे, तो उन्होंने आखिर अपने उत्तराधिकार पत्र में 2 नाम, खेत सिंह और रायचंद, 2 नाम अंकित हो गए। निवेदन किया गया लगता है कि उत्तराधिकार पत्र में नाम तो एक ही होना चाहिए, तेरा पंथ में एक ही रहना चाहिए, 2 नाम नहीं होने चाहिए। कि मामा भांजा है, दोनों मिलकर काम कर ले। मामा भांजा थे, राजनीति में मामा हो या भांजा, राजनीति में कौन मामा और कौन भांजा, कौन भाई और कौन भतीजा, राजनीति में कौन किसकी परवाह करता है। दोनों विरोधी पार्टियों के से जुड़ जाते हैं, भाई उस पार्टी में, वो भाई उस पार्टी में। तो राजनीति में ये मामा भांजार का कोई पता नहीं। तो निवेदन किया गया, नाम एक ही रखो, आप कृपा कराओ, आप चाहो जिसको बनाओ, बनाओ एक, कोई 2 के नाम मत रखो। ठीक है, बात दस गई होगी। एक नाम को अप्रभावी कर दिया, एक नाम रखा रायचंद, रायचंद उत्तराधिकारी। तो आखिर रायचंद जी स्वामी युवा थे, युवा अवस्था के थे, तो भाणजे को आखिर उत्तराधिकार मिलता है। और भारमल जी स्वामी राजनगर में, वहाँ उनका महाप्रयाण हो गया। और पीछे रायचंद जी स्वामी तेरापंथ के तीसरे आचार्य बनते हैं। रावलिया से जुड़े हुए रायचंद जी स्वामी, और अपने ढंग के थे। बड़ी रावलिया में तो उनका जन्म हुआ था, और उनका तो जन्म भी रावलियार, महाप्रयाण भी रावलियार, दीक्षा भी उधर ही रावलिया एरिया में सब हुए हैं। वे केलवा में युवाचार्य बने थे रायचंद जी स्वामी। और साधारण मुनि अवस्था में थे, तो उनको ब्रह्मचारी जी कहा जाता था। आचार्य होने के बाद उनको ऋषिराज, अब उनको ऋषिराज महाराज भी कहा जाता है। और आचार्य भिक्षु के समय में ही दीक्षित हो गए थे रायचंद जी स्वामी। स्वामी जी ने भी फरमाया था कि यह बालक साधु रायचंद भारमल का भार संभाले, ऐसा है। अच्छे आगमज्ञ व्यक्तित्व थे, सरस व्याख्यान दाता थे, और वे व्याख्यान फरमाते तो कहते हैं आसपास के गांवों तक उनकी आवाज़ सुनाई देती। जैसे मेवाड़ में व्याख्यान दे, आसपास छोटे छोटे गांव है, रात का व्याख्यान हो, गीत फरमाएं रात को। आज जैसे न वाहन और शांति का माहौल है, तो आवाज़ आसपास के गांवों तक जाना कोई असंभव बात नहीं है। माइक से जाना तो कर, वो बिना माइक की आवाज़ आसपास के गांवों तक पहुंच जाती। रायचंद जी स्वामी गुजरात भी पधारे, मालवा भी पधारे थे, थली भी पधारे थे। आज जो थली है इतना, सबसे पहले मतलब आचार्यों में रायचंद जी स्वामी थली में पधारे थे, मालवा में भी रायचंद जी स्वामी पधारे थे, गुजरात भी रायचंद जी स्वामी पधारे थे। गुजरात, मालवा, थली अच्छी यात्राएं हो गई। और विक्रम संवत 1908 माघ कृष्णा चतुर्दशी को रात्रि में उनका महाप्रयाण हो गया। और रावलिया का संत रावलिया में आखिर पधार गए। छोटी रावलिया, बड़ी रावलिया, रावलिया कला, रावलिया खुर्द।
श्वास की तकलीफ रहती थी। गुरुदेव तुलसी को जैसे श्वास की तकलीफ होती थी, तो आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी को भी श्वास की तकलीफ होती थी। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जीतमल जी स्वामी को बनाया था। जिस समय ऋषिराज महाराज का महाप्रयाण हुआ था, युवाचार्य श्री पास में नहीं थे, युवाचार्य श्री थड़ी में उधर थे, आचार्य श्री मेवाड़ में थे। तो आचार्य श्री का महाप्रयाण हो गया रायचंद जी स्वामी का। कई दिनों तक युवाचार्य श्री को समाचार भी नहीं मिला कि आचार्य श्री नहीं रहे, उनको समाचार भी नहीं मिला। और जीतमल जी स्वामी वो भारमल जी स्वामी के युग में दीक्षित हुए थे। जयपुर में बालक जीतमल जी की दीक्षा होने वाली थी। विक्रम संवत 1869 माघ कृष्णा सप्तमी को एकदम अवसर पर यानी मौके पर आचार्य श्री भारमल जी स्वामी ने कहा कि दीक्षा देने मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा जाने का भाव नहीं है। दीक्षा कहीं थोड़ी बाहर कहीं गांव की बाहर कहीं होती हुई होगी कोई जगह पर, कि मेरा जाने का भाव नहीं है। अरे दीक्षा का तो आज तय है ना, आज का मेरा जाने का भाव नहीं। तो दीक्षा कौन देगा? तो दीक्षा रायचंद दे दो, दीक्षा रायचंद तुम दो। और कभी आप गुरुदेव मारे को नहीं, मारे तो लारे है तू कन चाहिए कोई, तू जा तू दीक्षा देगा। मुझे तो आश्चर्य होता है, यह कैसे हो सकता है जो रायचंद जी स्वामी अभी तक युवाचार्य भी नहीं बने, यह फरमा देना मारा लाया तू है ही तने चाहिए तू जा। अद्भुत सी बात है आचार्य श्री भारमल जी स्वामी की कि बिना युवाचार्य के कह देना तुम मेरे पीछे, तुम्हारे पीछे तुम जाओ, तुम्हें चाहिएगा। एक बालक के लिए ऐसी भविष्यवाणी सी कर देना और भविष्यवाणी सही सिद्ध हो जाना। वे जीतमल जी स्वामी, वे रायचंद जी स्वामी संघ के तीसरे आचार्य बन गए, जीत मुनि चौथे आचार्य बन गए। ये भारमल जी स्वामी की अद्भुत बात है। विक्रम संवत 1881 में तो जीत मुनि का सिंगाड़ा हो गया। करीब 12 वर्षों तक जीत मुनि को हेमराज जी स्वामी के पास रहने का मौका मिला। एक ऐसे ज्ञानी संत के पास, मानो साधक संत के पास रहने का मौका मिला। 18 वर्ष की लगभग अवस्था में तो पन्नौना के 10 पदों की जोड़ की रचना कर दी, जोड़ बना दी उन्होंने। और रायचंद जी स्वामी थे तो हेमराज जी स्वामी रायचंद जी स्वामी से बड़े थे। तो ये गुरुकुलवास में हेमराज जी स्वामी आलोचना लेने के लिए रायचंद जी स्वामी आचार्य श्री के पास नहीं गए। तो संभवतः है रायचंद जी स्वामी को लगा अभी यह तो बढ़िया प्रोटोकॉल के अनुकूल बात नहीं है कि आचार्य बैठे हैं और संत आलोचना आकर के नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? भी आचार्य श्री से हम बड़े हैं, हम दीक्षा में बड़े हैं, इसलिए वो आलोचना आकर नहीं लेते हैं, अपने आप ही आलोचना लें। ये प्रोटोकॉल के तो आज की भाषा में प्रोटोकॉल के अनुरूप बात नहीं। अब उनको भी कुछ बताना पड़ेगा कि आलोचना आचार्य के पास लेनी चाहिए, हालांकि वो बड़े हैं दीक्षा में आचार्य से। तो एक कोई तरीका निकाला अपने ढंग से और जीत मुनि से संकेत किया कि जब तक हेमराज जी स्वामी आलोचना नहीं लेंगे, कुछ संकेत सा किया। जीत मुनि गए तो मुनिश्री आपने आलोचना ली नहीं आचार्य श्री के पास? कि जितु मैं तो अपना आप ही ले ली, अपना आप ही ले ली, मैं तो अपने आप ले ली आपने। आचार्य श्री विराजे है ना, आपको वहाँ पधारना चाहिए, वहाँ आलोचना लेने से। अच्छा चला चला चला। तो यहाँ हमारो सुनेड़ो सो है। तो हेमराज जी स्वामी आए, आचार्य श्री विराजे थे। ब्रह्मचारी जी 2 बार दिशा गयो, आलोचना दे दो। ब्रह्मचारी जी 2 बार दिशा गयो, आलोचना दे दो। ऐसे आके कहो, ऐसा सब बोला होगा। मैंने तो गुरुदेव तुलसी के मुखारविंद से संभवतः सुना था कि वो हेमराज जी स्वामी आए, दीक्षा में बड़े ही थे। ब्रह्मचारी जी
2 बार दिशा गयो आलोना दे दो, 2 बार पंच में गया। तो यूं कहते हैं वो दीक्षा में बड़े संत भी आचार्य दीक्षा में छोटे हों तो भी उनके पास आलोना ले, यह मानो परंपरा एक पुष्ट होने का मौका मिला। ऋषिराज महाराज 30 वर्षों तक लगभग आचार्य रहे थे और अपने ढंग के थे। उनको जीत मुनि जैसे युवाचार्य मिले। जयाचार्य जब आचार्य पद पर आ गए तो संतों में था कि पछेवड़ियाँ को नहीं ओडावा, कई मर्यादावां ढीली रिलैक्स करवाशा, पछेवड़ी ओडा, या कुछ प्लानिंग संतों की कोई थी। तो शायद जीत मुनि बड़े दक्ष, तो उन्होंने पहले ही आचार्य पद पर आरोहण कर दिया। यानी ऋषिराज तो मेवाड़ में थे, वो थली में थे, थली में ही आचार्य पद पर आरोहण कर लिया। बाद में वो गुरुकुलवास के संत उधर थे, फिर मिलना हुआ तो कहा आचार्य पद पर ऐसे कैसे बैठ गए, हम लोग तो मिले ही नहीं, आप पहले ही कैसे आचार्य पद पर बैठ गए। तो संतों मान लो आप मिल जाते तो क्या करते, तो हम पछेवड़ी ओढ़ाते, ऐसा करते। तो ओ बैठो, अब ओढ़ा दो पछेवड़ी, अब ओढ़ा दो पछेवड़ी, ओ बैठो मैं तो, यानी जो भी उन्होंने पहले ही, हो सकता है उनकी वो चिंतन की दृष्टि रही होगी कि वो सब मिल जाएंगे, फिर वो कुछ कहेंगे, यह मर्यादा ऐसे करो, यह मर्यादा ऐसे करो, वो अपना करेंगे, अपने पहले ही आचार्य पद पर आ जाओ, बाद में उनको वो झमेला ही समाप्त हो जाए। तो यूं थोड़े आप अपनी प्लानिंग करके उन्होंने काम किया होगा। जयाचार्य जैसा विद्वान बहुश्रुत मिलना, ऐसा बहुश्रुत व्यक्तित्व मिलना बड़ा थोड़ा मुश्किल काम लगता है। उतना ज्ञान उनमें था जैसा कि प्रतीत होता है उनके ग्रंथों को पढ़ने से। भगवती जोड़ जैसी रचना कर देना, झीणी चर्चा, प्रश्नोत्तर, ब्रह्म विध्वंसनम, फिर संदेह विष औषधि, जनाज्ञा मुखमंडन, कुमति विहंडन और कितने कितने गीतिकाएं वगैरह वगैरह उन्होंने बनाई है। 3 लाख से भी ज़्यादा प्रमाण गाथा उनका साहित्य, अद्भुत सी बात है। और कोई भी तेरा पंथ में कोई मुझे नाम बता दे, कोई चारित्रात्मा में कोई भी हो कि 3 लाख से ज़्यादा राजस्थानी भाषा में किसी का कोई तत्वज्ञान आदि का साहित्य हो, कोई नाम मुझे बता दे तो जानकारी मिले। और कोई तेरा पंथ में ऐसा चारित्रात्मक, साधुक, साध्विक, पूज्य प्रवर कोई हुए हैं क्या? राजस्थानी में 3 लाख से ज़्यादा गाथा प्रमाण साहित्य की रचना करने वाले आज तक के इतिहास में दूसरा नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। ऐसे जयाचार्य प्रवर थे। ज्ञान में तो राजस्थानी भाषा में रचना करने में एक अद्भुत व्यक्तित्व प्रतीत हो रहा है। और संग में नए उन्मेष लाने वाले भिक्षु स्वामी ने तो रास्ता बना दिया। अब उस रास्ते को जैसे एक गली है, मिट्टी वाली गली है, उसमें से भी लोग चलते हैं। मिट्टी पर रोड बना दे, कोई डामर रोड बना दे, फिर वाहनों का चलना, आदमियों का चलना कितना आसान हो जाए। एक तो रोड पर विहार करो, एक कच्चे में विहार करो, ढोरों में विहार करो, फर्क बहुत पड़ता है ना। स्वामी जी ने मानो कि मिट्टी का रास्ता तैयार कर दिया, गली बना दी, मिट्टी का रास्ता। जयाचार्य ने मानो कि उस मिट्टी के रास्ते पर डामर रोड बना दी, डामर रोड, संघ की व्यवस्था को इजी बना दिया। यह साध्वी प्रमुखा जी की जो परंपरा है वो जयाचार्य ने शुरू की थी, उनसे शुरू की गई परंपरा आज तक चली आ रही है। यानी उनकी चलाई गई परंपरा को आज तक चलाया जा रहा है। तो ऐसे ये कर्मोत्सव मनाते हैं भिक्षु स्वामी का, आचार्यों का यह पट्टोत्सव मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, मर्यादा महोत्सव मनाते हैं। ये दयाचार्य की देन, उन्होंने उनके युग में ये काम शुरू हुए थे। ऐसे ज्ञानी, संग में नए उन्मेष लाने वाले, और यह सारे पुस्तकों का संगीकरण आदि अनेक बातें हैं। तो ऐसे दयाचार्य, उनके उत्तराधिकारी
जयाचार्य का जयपुर में विक्रम संवत 1938 में भाद्रव कृष्णा 12 को महाप्रयाण हुआ था। वो दयाचार्य की छत्री प्रज्ञापीठ आज भी विद्यमान है, जहाँ प्राय हर साल प्रोग्राम भी होते हैं। तो वो जयपुर में अंतिम श्वास लेने वाले दयाचार्य श्री मघवा गणी बीदासर के संत थे और अच्छे कोमल प्रकृति के, छोटी उम्र में दीक्षित हो गए थे और दयाचार्य ने उनको उत्तराधिकारी बना दिया। और मघवा गणी को विक्रम संवत 1920 में चूरू चतुर्मास में युवाचार्य बना दिया था। करीब 18 वर्षों का उनका युवाचार्य काल रहा और करीब 11 वर्षों का आचार्य काल रहा। जैसे भारमल जी स्वामी का युवाचार्य काल ज़्यादा था, यानी युवाचार्य काल अधिक था और आचार्य काल कम था, इसी प्रकार मघवा गणी का भी युवाचार्य काल ज़्यादा रहा, आचार्य काल कम रहा उसकी तुलना में। और उन्होंने युवाचार्य का नियुक्ति पत्र लिख करके साध्वी प्रमुखा जी को सौंप दिया था। उस समय नवला जी मां सती थी, उनको सौंप दिया था। और ऐसे आचार्य श्री थे, कहते हैं कि गर्मी में रात में नीचे ही पोड़ा, पहले पट पर पोड़ाते, फिर गर्मी वो लगती कुछ तो ऐसे नीचे कहीं जमीन पर लुंकार कंबल वो भी बिछा के पोड़ा जाते। ऐसा नहीं संत उठे रे पट्टा ले जाए करे, वो इतना संतों को तकलीफ नहीं, खुद ही उठो अपना बिछा के सो जाओगा, ऐसे सो जाते, ऐसा आता है। तो एक बार के पहले तो पट पर पोड़ाए होंगे, बाद में कोई गर्मी कोई लगी तो कोई जगह जहाँ ठंड हो वहाँ जाके सो जाऊँ, तो अपना सामान ले गए, कंबल जो भी, सो गए, पोड़ा गए बिछा के। और पट पर तो कोई नहीं है, पट तो खाली है, आचार्य श्री तो है नहीं पट पर। आचार्य श्री कहाँ पधार गए, क्या हुआ, दिख नहीं रहे आचार्य श्री तो कोई संत वो संतों को जगाने वाले के उठो उठो, तो वो संत उनके पास भी गया, जहाँ मघवा गणी थे वहाँ भी गया, उठो 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 उठो, कि मैं, अरे क्या मैं, उठो उठो, अवश्य काम करो, उठो उठो। अरे पंजी, वो नाम था उनका पंजी, अरे मैं हूँ, अरे आप मघवा गणी, ओहो गुरुदेव विराजे हैं। तब पता चला कि गुरुदेव तो यहाँ पोड़ाए हुए हैं। ऐसे सीधे साधे आचार्य श्री, सिंपल मानो सिंपल जीवन शैली रही होगी, भी संतों को क्यों उठाएं, खुद ही सो जाएं जा करके। लगता है क्यास की समस्या रहती है उनके। तो ऐसे मघवा गणी थे और दयाचार्य को बड़ा सहयोग दिया, युवाचार्य बन गए थे। दयाचार्य कुछ फ्री जैसे हो गए, तो मगजी है, मगजी संभाले, मगजी इतने अच्छे सहयोगी बन गए थे आचार्य श्री के। हालांकि यह प्रश्न है वो किस रूप में सहयोग करते थे। क्या चतुर्मासों की निर्धारणा युवाचार्य श्री मगजी करते थे? क्या चतुर्मासों की घोषणा मघवा युवाचार्य श्री करते थे? क्या साधु साधियों के श्रृंगारों का वो वंदना कराना युवाचार्य श्री करते थे? इन प्रश्नों को कोई उत्तर दे सके संतों में कोई है क्या? कोई वो क्या सहयोग करते थे? ठीक है, रोजमर्रे में संतों के बीच बैठ जाना, लोगों में बैठ, वो काम करते थे, या ये अंतरम काम जो थे, चतुर्मासों की घोषणा, अग्रणी बनाना, सहवर्ती को वंदना कराना आदि काम भी युवाचार्य श्री करते थे, आचार्य श्री करते थे? ये प्रश्न है। दयाचार्य ने 3 नाम फरमाए थे, छोग हरक मगराज, तीन्या में सु एक ने देनो पद युवराज। 3 नाम की घोषणा की, 3 संतों में से एक को मैं युवाचार्य बनाऊंगा। छोग जी महाराज, हरकचंद जी स्वामी और मगराज जी स्वामी, तीनों में से एक को बनाना है। फिर मगराज जी स्वामी को बनाया। और मुनि अवस्था में भी उनको कई बख्शिशें हो गई थी,
कि हाजिरी में लेख पत्र बोलने की बख्शिश, हस्ताक्षर करने से मुक्ति, सब कामकाज से मुक्ति, सब बोझ भार से मुक्ति, गोचरी से मुक्ति, ऐसे बख्शिशें उनको मुनि अवस्था में हो गई थी। और मुनि अवस्था में उनको बाजोट पर बैठने की बख्शिश भी हो गई थी। और उनके उत्तराधिकारी मानकगणी हुए। मगवागणी का महाप्रयाण सरदार शहर में विक्रम संवत 1949 में चैत्र कृष्णा पंचमी को जमड़ों की हवेली है, वहाँ उनका महाप्रयाण हुआ था। और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मुनि श्री मानकलाल जी को बनाया था। मानकलाल जी स्वामी के लिए दयाचार्य ने पहले ही उनकी दीक्षा से पहले ही फरमा दिया था कि उग जितो भाग उगरो भाग तो उठा ले से नहीं, यानी कि हमारे मग जी के लारे चाहिए। दीक्षा लेने से पहले ही एक तरह से इंगित दे दिया कि मग जी के पीछे मानक को। और वही हुआ कि मगवागणी ने उन्हीं को अपना उत्तराधिकारी बनाया और वे हमारे धर्म संघ के छठे आचार्य सरदार शहर में बने थे। मानकगणी का हमें सौभाग्य उनके शासन काल लंबा देखने का संघ को अवसर नहीं मिला। 4-5 वर्ष ही उनका आचार्य काल रहा और सुजानगढ़ में उनका चतुर्मास था विक्रम संवत 1954 का। और गुरुदेव तुलसी और मानवगणी में करीब 100 वर्षों का फासला है। मानवगणी 1954 में महाप्रयाण को प्राप्त हुए और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी 2054 में 100 वर्षों के लगभग बाद महाप्रयाण को प्राप्त हुए। मानवगणी मगवागणी के उत्तराधिकारी थे। आचार्य तुलसी मगवागणी के कृपा पात्र शिष्य कालूगणी के उत्तराधिकारी थे। ऐसे दोनों में थोड़ी समानता भी है। और दोनों की तिथि देख लो, गुरुदेव तुलसी की आषाढ़ कृष्णा तृतीया और मानवगणी की कार्तिक कृष्णा तृतीया, दोनों की कृष्णा तृतीया तिथि होती है। मानवगणी के मन में भी कुछ नया करने की कल्पना थी कि संघ में कुछ नया करूं, पर उनको आचार्य काल भी कम मिला था। संभवतः जो उनकी भावना थी संघ में नया करने की, वो शायद वो नया नहीं कर सके होंगे। बहुत कम आचार्य काल उनको मिला था। तो कोई संतों ने भी कब नया होने में इतना कोई लाभ नहीं माना होगा। जो भी हुआ, वे आखिर सुजानगढ़ में उनका विक्रम संवत 1954 कार्तिक कृष्णा तृतीया की रात्रि में महाप्रयाण हो गया था। और जो एक स्थिति बनी थी वो बन गई थी। आखिर धर्म संघ को 7वें आचार्य के रूप में डालगणी प्राप्त हुए, जो हमारे धर्म संघ में एक तेजस्वी आचार्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हैं, विख्यात हैं। और एकमात्र डालगणी हैं तो आउट ऑफ राजस्थान के हैं। आउट ऑफ राजस्थान के एकमात्र आचार्य डालगणी, बाकी सारे आचार्य राजस्थान से ही हुए हैं। वे मालवा उज्जैन से थे, उज्जैनी नगरी। और वे एक साधु के द्वारा दीक्षित थे, आचार्यों के द्वारा दीक्षित नहीं थे। मुनि श्री हीरालाल जी स्वामी के द्वारा वे दीक्षित हुए और अपने ढंग से विचरे। और डाल मुनि कच्छ में 3 बार उन्होंने यात्रा की। जीवन में मुनि काल में 3 बार कच्छ की यात्रा की और कच्छी पूज के रूप में वे प्रतिष्ठित भी हुए थे। और कच्छ से यात्रा करके आए तब वे आचार्य बन गए थे। तो हमारे सप्तम आचार्य श्री, जिनके जीवन पर गुरुदेव तुलसी का आख्यान है, डालिम चरित्र, मानवगणी पर मानक महिमा है, कालूगणी पर कालू यशो विलास है ही। तो ऐसे डालगणी थे, ऐसे अच्छे करीब 12 वर्षों का उनका आचार्य काल रहा। लाडनू में विक्रम संवत 1966 में उनका महाप्रयाण हुआ। भाद्रव शुक्ला द्वादशी को हुआ था। और उन्होंने प्रगट रूप में अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। लिखित पत्र था, उसके आधार पर मुनि कालू छापर को आचार्य पद पर स्थापित किया गया।
तो जो हमारे धर्म संघ के तेजस्वी आचार्य श्री डालगणी थे, वे 12 वर्षों तक हमको धर्म संघ को उनकी शासना का अवसर मिला था। उनके उत्तराधिकारी कालूगणी बने, और कालूगणी तो जो हमारे 2 गुरुओं के गुरु थे, गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जो हमारे गुरु थे, उनके गुरु वे थे। हमारे माइतों के माइत कालूगणी थे, और कालूगणी की भी अपनी निर्भीकता अच्छी लखा है, अच्छी निर्भीकता। स्वास्थ्य में गड़बड़ हो गई तो हो गई, अपने ढंग से चले। आखिर गंगापुर में वे महाप्रयाण को प्राप्त हो गए। 2 तुलसी नथमल जी स्वामी तमको जैसे 2 शिष्य उनके बाद में हमारे धर्म संघ के आचार्य बने। एक तो अनंतर उत्तराधिकारी हो गए कालूगणी के, एक उनके उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी अनंतर उत्तराधिकारी हो गए। ऐसे 2 कालूगणी के सुशिष्य हमें गुरु के रूप में प्राप्त हुए थे। हमने कालूगणी को तो नहीं देखा, उनके सुशिष्यों को देख लिया। गुरुदेव तुलसी को, आचार्य महाप्रज्ञ जी को थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। गुरुदेव तुलसी ऐसे थे तो कालूगणी भी ऐसे ही होंगे। तो ऐसे कालूगणी प्रवर 27 वर्षों का उनका आचार्य काल रहा। विक्रम संवत 1993 और भादवा सुदी छठ को उनका महाप्रयाण हो गया था, यानी भगवती संवत्सरी के बाद पालने के दिन शाम को उनका महाप्रयाण हो गया था। और उन्होंने छोटी उम्र के अपने शिष्य सुशिष्य मुनि तुलसी को अपना युवाचार्य बनाया। 13 पंथ के आज तक के इतिहास में इतनी छोटी उम्र में युवाचार्य और आचार्य बनने वाले एकमात्र हमारे गुरुदेव आचार्य तुलसी हैं, और कोई भी इतनी छोटी उम्र में आज तक हमारे धर्म संघ में आचार्य नहीं बना। छोटी उम्र के पूज्य महाराज 13 पंथ को मिले, लगभग 22 वर्ष के वे थे, आचार्य थे। करीब 61 वर्षों का उनका आचार्य काल हाइफन गणाधिपति काल रहा। और उनको तो हमने गुरुदेव को तो देखा है, उनके तो चरणों में रहे हैं। हम लोग तो गुरुकुलवास में रहने वाले उनके पास रहे हैं। यहाँ बैठे भी कई संत हैं, थोड़े संती हैं जो उनके पास निकटता से वर्षों तक यूँ निकटता से रहने वाले कुछ संत हैं। उनमें एक नाम मेरा भी ले सकते हैं। मैं भी कई वर्षों तक गुरुदेव तुलसी के पास और निकटता से रहने का, उनकी सेवा में, उनके चरणों में बैठने का मुझे भी सौभाग्य मिला था, और बहुत कृपा उनकी प्राप्त हुई। और उन्होंने सिखाने में, बताने में स्वयं समय देते, सुनते, अर्थ बताते करते, शिक्षा फरमाते और आगे बढ़ाया। प्रेरणा, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते, यह करो, सीखो, वो पढ़ो, वो ऐसे गुरुदेव तुलसी थे। तो एक मैं हूँ, औरों को भी कितनों को उनसे प्रेरणा, उनसे पथ दर्शन, उनसे शासना प्राप्त हुई है। तो मुझे भी गुरुदेव तुलसी के पास रहने का, मेरे वो दिन अब चले गए हैं जिन दिनों में मैं गुरुदेव तुलसी के पास रहता था। कभी बाल मुनि की तरह रहा, कभी थोड़ा बड़ा हो गया तो कभी साज के अग्रणी के रूप, कभी महाश्रमण के रूप में रहा, कभी द्वितीय नए सिरे से महाश्रमण के रूप में रहा। और गुरुदेव के चरणों में पास में सोने का मौका मिला। गुरुदेव तुलसी पढ़ाते, मुझे भी आस पास सोने का वर्षों तक मौका मिला। गुरुदेव की कृपा, रात को मुझे जगवा लेते, कभी मैं जाग जाता। गुरुदेव को कई बार नींद नहीं आती रात को संभवतः, तो फरमाते मुदित को जगाओ, मुदित न जगा दो, मुदित न जगाओ। मैं पास जाता कि तुम मुझे सुना, आगम सुना कि सुना। मैं पास में बैठता, गुरुदेव पढ़ाए रहते, मैं कुछ आगम और सुनाता। कभी फरमाते मुझे कायोत्सर का प्रयोग करा, मैं उन्हें कायोत्सर का प्रयोग भाषा बोलता, गुरुदेव पढ़ा जाते। और यूँ अनेक बार मौका मिला। संवत्सरी की बात है, संभवतः विक्रम संवत 2050 में राजलदेश्वर में
वो कोटड़ी है वहाँ नारों की हेली में एक छोटी कोटड़ी सी है कहीं, वहाँ कोई गुरुदेव संभवतः पुराए थे रात को, मैं भी था, मेरी शायद नींद जाग गई, मैंने देखा गुरुदेव को नींद नहीं आ रही है, मैं पास में गया। ऐसे अनेक बार मुझे गुरुदेव के पास रात में भी जागकर पास में बैठने का, उच्चारण करने का, पाठ करने का, कायोत्सर्ग की प्रक्रिया बोलने का यूँ थोड़ा मुझे मौका मिलता था। और उनकी जो कृपा रही, उन्होंने कितना समय, कितना उन्होंने किया, कार्य किया, कितना उन्होंने चिंतन किया होगा, ध्यान दिया होगा। गुरु की कृपा, उनकी जो कृपा रही है कि गुरु की इतनी कृपा कि वो ठीक है सब शिष्यों पर समान मान लो, न भी हो, पर मेरे पर तो बचपन से उनकी बहुत ही कृपा रही है। वो तो गुरु हैं, गलती पर डांट भी दे सकते हैं, गुरु तो उलाना भी, कार्रवाई भी कर लेते हैं, पर गुरु हैं वो फिर शिष्य को आगे बढ़ने का, संभलने का मौका भी देते हैं। तो यूँ मुझे अनेक रूपों में गुरुदेव तुलसी के पास रहने का मौका मिला। उन्होंने जो कार्य किए, अनुभूत काल, प्रेक्षा ध्यान उनके समय में शुरुआत, समन श्रेणी उनके समय में शुरू हुई, और जीवन विज्ञान चार और कितने नए नए परिवर्तन उनके शासन काल में धर्म संघ में हुए थे। जो अनेक बातें तो हमारे बहुत जानकारी में है, सामने है। उन्होंने 3 साध्वी प्रमुखाएं बनाई थी। उन्होंने अपने जीवन आचार्य काल में यानी 3 साध्वी प्रमुखाओं की नियुक्ति की। सबसे पहले झमकू जी, कालुगणी के बाद उसी चतुर्मास में गंगापुर में उन्होंने झमकू जी को मुखिया का स्थान दिया। झमकू जी के बाद में माँ सती झमकू जी के बाद अपनी बहन लाडा जी को उन्होंने साध्वी प्रमुखा बनाया। लाडा जी के बाद में कनक प्रभा जी को साध्वी प्रमुखा का पद प्रदान किया। 3 साध्वी प्रमुखाओं की नियुक्ति करने वाले आचार्य श्री तुलसी थे, और उनके जीवन की एक बात, अपने आचार्य पद को छोड़ दिया, जीवन काल में आचार्य पद को छोड़ दिया। महाप्रज्ञ जी प्रवर को पहले तो युवाचार्य बनाया। विक्रम संवत 2035 में मर्यादा महोत्सव के दिन राजल देसर में युवाचार्य बनाया था। बाद में करीब 15 वर्षों के बाद सुजानगढ़ में विक्रम संवत 2050 में, विक्रम संवत 2050 में उन्होंने आचार्य पद का परित्याग, विसर्जन कर दिया, युवाचार्य को आचार्य घोषित कर दिया। एकमात्र आचार्य तुलसी हमारे धर्म संघ में हुए हैं। इन्होंने विद्यमान, अपनी विद्यमानता में अपना पद छोड़ करके युवाचार्य को आचार्य बना देना, एकमात्र आचार्य गुरुदेव तुलसी हैं। ऐसे तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमको 10वें आचार्य के रूप में प्राप्त हुए। आचार्य महाप्रज्ञ जी विलक्षण आचार्य हैं, जिनको अपने गुरु के द्वारा साक्षात उनके सामने आचार्य पद पर विराजमान होने का मौका मिला। वे एकमात्र आचार्य हैं। गुरुदेव तुलसी एकमात्र हैं आचार्य पद को छोड़ने वाले। महाप्रज्ञ जी एकमात्र आचार्य हैं अपने गुरु के द्वारा आचार्य पद ग्रहण करने वाले, एकमात्र आचार्य हैं। ऐसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो यूँ एज आने पर आचार्य बने, जीवन के 8वें दशक में आचार्य बने थे, परंतु उस अवस्था में भी उन्होंने धर्म संघ को एक संभाला। मानो आचार्य श्री तुलसी का महाप्रयाण हो गया गंगा शहर में सन 1997 में, और आषाढ़ कृष्णा तीज को, उसके बाद उन्होंने धर्म संघ को संभाला था। इत खुद की भी अवस्था थी और कुछ परिस्थिति, फिर भी संघ को संभाला। उन्होंने प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में, आगम वांग्मय के संपादन के संदर्भ में जो कार्य किया, और आचार्य तुलसी के आचार्य काल में एक कंधे से कंधा, जैसे आप लोग बोलते हैं कंधे से कंधा मिलाकर, ऐसे वो थे। गुरुदेव तुलसी के कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहने वाले, नए नए परिवर्तन करना उनमें बड़े उनका साथ रहा। निकाय सचिव भी बने थे कभी। यूँ उनका लंबा जीवन काल, 90 वर्षों का करीब जीवन काल, और मुझे उनकी भी सेवा में यानी उनके पास रहने का भी मौका मिला। और
महाश्रमण काल में भी उनके पास रहा और महाश्रमण से पहले भी थोड़ा उनके निकट रहा था। युवाचार्य काल में तो मैं उनके साथ प्राय हर चतुर्मास हर मर्यादा महोत्सव उनके साथ ही हुआ था। शेष काल भी प्राय साथ, कभी कभी बीच में यात्राएं भी हो गई थी। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के भी मैं पास में बैठता था। रात सोता तो शायद कभी कभी सोता, प्राय नहीं सोता हूँ, अपने रात में वे लेट जाते, मैं पास में बैठता, बहुधा उनके पास बैठा रहता और कोई बात समाज, कोई पत्र वगैरह मालूम करना, संगीय कोई बात, और तो रात के समय वो उनकी सेवा उपासना का मुझे मौका मिलता था। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के मैं तो युवाचार्य बन गया था, तो एकदम अंतरंग बात करनी और सब वो मेरे से यूँ बात भी। गुरुदेव तुलसी की भी बड़ी कृपा थी, आचार्य महाप्रज्ञ जी की भी बड़ी कृपा प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य अवसर मिला। बहुत कोमल स्वभाव के, बड़ी वत्सलता रखने वाले और बहुत कोई डांट फटकार की उनकी शैली नहीं थी कि दादा उलाहना को जोर से उलाना देना, वो उनकी जीवन शैली में नहीं था। शांति प्राय शांति से ही बात करते थे, कोमलता, इधर प्रेक्षा ध्यान का इतना काम। तो ऐसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मुझे भी, औरों को भी मौका मिला, मुझे मान लो विशेष मौका मिला, युवाचार्य के रूप में मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला। आखिर सरदार शहर में यह सन 2010 में, विक्रम संवत 2067 में उनका वैशाख कृष्णा एकादशी को वो गोठी जी की जो हवेली है, उस समय उनका, उस समय आप भी, हम लोग बाहर वाचन में बैठे थे, विश्रुत विभा जी मेरे पास बैठी थी स्वाध्याय के रूप में, और भी मेरे पास बैठे थे। तब हमको सूचना मिली, हम गए, थोड़ी आचार्य श्री का महाप्रयाण हो गया था, तो मैं उस मकान में ही था। वैसे मेरा प्रवास गदैया जी के वहाँ भी था, तो गुरुदेव ने कहा तू यहीं बैठ जाया कर, तू दिन में यहीं बैठ जाया कर। तो मैं फिर वहीं बैठने लग गया। वहाँ बैठता था तो मुझे तत्काल निकट जाने का मौका मिल गया। वहाँ होता तो कोई आता कहता, फिर मैं आता, देरी हो जाती। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का 90 वर्षों का लगभग जीवन काल रहा, लंबा संयम पर्याय। उनको जितना संयम पर्याय मिला, उतना संयम पर्याय हमारे संतों में तो किसी को मिला या नहीं, आचार्यों में तो किसी को मिला ही नहीं है। संतों में भी किसी को विशेष कोई मिला हो ऐसी, वो तो शोध की बात है। पर एक समय हमें पता चला कि उनका जितना आ गया उतना और किसी भी साधु का संयम पर्याय नहीं आया। सत्यों की बात अलग है। तो ऐसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मुझको अपना उत्तराधिकार सौंपा था। और गुरुदेव तुलसी के महाप्रयाण के बाद जल्दी ही उन्होंने घोषणा करके कि मुझे युवाचार्य की नियुक्ति करनी है, मौका जब दिनांक आई, मुझे उन्होंने अपना उत्तराधिकार प्रदान किया, भविष्य का अधिकार सौंपा। ऐसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पधार गए। तो ऐसे 10 आचार्य हमारे धर्म संघ को अतीत में, वर्तमान से अतीत में प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में भी हम लोग हैं। मुझे मौका उनकी द्वारा दिया गया वो अवसर प्राप्त है और हम धर्म संघ की सेवा करते रहें। एक बार मैं मंगल पाठ का उच्चारण कर दूं, 4 बजने में थोड़ा ही समय बाकी है। आप भले बैठे बैठे सुन लो, कोई बात नहीं है। हाँ नहीं, वो मैं वो बोल दूँ, अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणम पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरय अचिंत्या काम च इत्ता भार हम वासम चक्रवट्टी महिड्यो संति संति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु चंदेशु निम्मल यरा आयित्येषु अह्यम पयास यरा
सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशंतु भी भा रा जय मैं मा डा कातु महाप्रज्ञ गुरु दशकम पातु कोदर तपसी राम सुख पीठल मोती हीर भोप दीप सुख सामजी भिक्षु सुख बड़े वीर ओम अधीराशि को नमः ओम अधीराशि को नमः भगवती संवत्सरी महापर्व।